संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण कर जन सेवा व मानव कल्याण में निरत महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से विनम्र अनुरोध, हमें अपने अंतर उद्गारों से अनुग्रहित करें। महामहिम गुजरात राज्य के राज्यपाल। ओम। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के 49वें वार्षिक महिला अधिवेशन में उपस्थित हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत, जीवन के मार्गदर्शक, परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर श्री महाश्रमण जी, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी डागा, महामंत्री श्रीमती नीतू जी ओस्तवाल, उपस्थित मेरे लिए सभी आदरणीय मातृशक्ति और उपस्थित धर्म प्रेमी सभी बंधुगण, जैसे पूज्य आचार्य प्रवर ने कहा कि आप लोगों के बीच में विभिन्न कार्यक्रमों में कई बार मुझे आने का सौभाग्य मिला है। अब ऐसा लगने लग गया है कि मैं पूज्य आचार्य प्रवर के परिवार का हिस्सा बन गया हूं। आप ही केवल उनके स्नेह और आशीर्वाद का फल नहीं पाते, अब मैं भी सौभाग्यशाली हो गया हूं कि इन संत जनों का सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है हमारी साध्वी साधु आचार्यगण जीवन की हर नफासत नजाकत को ठोकर मार करके कठोरता और संघर्ष का जीवन यापन करते हुए जिन्होंने संपूर्ण जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया है, ऐसे साधुजन हम सब की बहुत बड़ी धरोहर हैं। यही हमारी पूंजी है जो भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को जिंदा रखते हुए आप और मेरे को भी उन विषयों से जोड़ करके रखते हैं। जैन समाज में 13 पंथ जो मानवता के प्रचार के लिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए, संस्कारों के लिए नई पीढ़ियों को जो नई प्रेरणा दे रहा है, निस्संदेह आप लोग बहुत श्रद्धा के पात्र हैं। आप लोगों के प्रति मेरा नमन है और बहुत श्रद्धा भाव है। आज का ये कार्यक्रम मुख्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात का है। आदरणीय मातृशक्ति, भारत को मैं 3 कालों में बांट रहा हूं। एक है भारत का प्राचीन काल, एक है भारत का मध्य काल और एक है भारत का ये वर्तमान काल। इन तीनों कालों में नारी की क्या स्थिति रही है, इस पर थोड़ी सी चर्चा मैं आपके बीच में रखूंगा। जब हम भारत के प्राचीन काल को पढ़ते और सुनते और जानते हैं तो उस काल में नारी की स्थिति बहुत ऊंची थी। इस देश में नारी का वही स्थान था जो पुरुष का था।
और कई जगह पर तो नारी का स्थान पुरुषों से ऊपर दिखाई देता है। उस काल में जो ऋषि होते थे, वेदों पर जिनके शास्त्रार्थ होते थे, तो उनमें नारी का वर्णन जब मिलता है तो वो बराबर का हिस्सा रखती है। जैसे वेदों के मंत्रों का अर्थ करना ऋषियों का काम होता था, वहां सरसा, घोषा, विश्ववारा ऐसे ऋषिकाओं के नाम भी मिलते हैं कि वो भी वेदों के ऊपर वैसा ही अधिकार रखती थी जैसे यहाँ के ऋषि अधिकार रखते थे। और आपको एक घटना रामायण काल की, राजा जनक अपने समय के ऐसे धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी राजा थे, और वो इतने विद्वान और आध्यात्मिक राजा थे कि कई आध्यात्मिक विषयों पर उनसे मंत्रणा करने के लिए जंगलों से ऋषि लोग भी आते थे। तो एक बार की घटना है, सुलभा नाम की एक नवयुवती, गेरवे उसके वस्त्र थे, सन्यास उसने धारण किया हुआ था, राजा जनक के दरबार में आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान के लिए आई। तो राजा जनक ने उससे पूछा, बेटी, जिस भरी जवानी में तूने विवाह करके अपना घर बसाना चाहिए था, इस उम्र में तुमने गेरवे वस्त्र कहां से धारण किए? इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? तो सुलभा नाम की इस युवती साध्वी ने कहा, राजन, मैंने जीवन में संकल्प लिया था कि जो पुरुष मेरे को शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, जो विद्या में मेरे से विद्वान होगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, अन्यथा मैं आजीवन अविवाहित रह करके समाज सेवा का काम करूंगी। तो राजा जनक ने पूछा, बेटी, इस इतनी भरी पूरी दुनिया में आपको ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला जो विद्या की दृष्टि से आपसे योग्य हो? तो सुलभा नाम की उस युवती साध्वी ने कहा कि नहीं मिला, और कोई ऐसा पुरुष नहीं मिला जो मेरी शंकाओं का पूर्ण रूप से समाधान करके मेरे मन को शांत कर पाया हो, इसीलिए मैंने सन्यास धारण किया। तो इस घटना से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस काल की नारी को पढ़ने का कितना स्वतंत्र अधिकार था, हर क्षेत्र में पल्लवित पुष्पित होने का उसका कितना अवसर था, और वो कितनी महाविदुषी थी कि उस काल में कोई पुरुष उसको पराजित नहीं कर पाया, और उसने सन्यास धर्म को धारण किया। दूसरा उदाहरण, राजा जनक ने ही अपने काल में एक धर्म सभा बुलाई, और ये जानने के लिए बुलाई कि इस समय इस धरा पर सबसे बड़ा विद्वान कौन है। और उसमें देश के दुनिया भर के विद्वान लोग आए, ऋषि लोग आए, तपस्वी संत लोग आए, आचार्य लोग आए, और वहां पर विभिन्न विषयों पर जब शास्त्रार्थ हुए, तो एक शास्त्रार्थ में ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ। गार्गी ने महर्षि याज्ञवल्क्य के सामने ऐसे प्रश्नों की झड़ी लगाई कि महर्षि याज्ञवल्क्य भी हिल गए, और वहां पर विजय गार्गी की हुई, इस देश की नारी की हुई। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के उस प्राचीन काल में इस देश में पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं था। वो अधिकार जो पुरुष पर थे वही नारी पर थे। जो समाज में आगे बढ़ने का मार्ग था दोनों का बराबर था, वैदुष्य की दृष्टि से दोनों बराबर थे। लेकिन भारत का जब मध्य काल आया, जिसका वर्णन श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा श्री जी ने अभी किया है, कि ऐसा क्या हो गया
कि जब भारत की नारी हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही थी, तो भारत का मध्यकाल दुर्दिन महिलाओं के लिए क्यों आ गए? बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा दुखदाई काल बीच में आया, और उस काल में भारत में जो चक्रवर्ती राजा थे, जो वीरता में कम नहीं थे, धन में कम नहीं थे, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ी कमजोरी आई, और वो कमजोरी ये आई कि आपस में मांडलिक जो राजा थे, उनमें एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई, एक दूसरे में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। एक बात को ध्यान करिए, जिस समाज में विघटन होता है, जिस समाज में राग द्वेष पैदा होता है, जिस समाज में वैर भाव पैदा होता है, हिंसा का वातावरण बनता है, वो समाज लंबा कभी नहीं चलता, टूट जाता है, धराशायी होता है। ऐसे लोगों के किलों की दीवारें ढह जाती हैं, उनकी तलवारों में जंग लग जाती है, और वो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास के पन्नों से मिट जाती है। ऐसा कुछ उस काल में हुआ। हमारे आपस में राजाओं में आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध ना होकर के एक दूसरे से ईर्ष्या भाव और एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके दिखाना हुआ, और उस समय की आपस की फूट का लाभ विदेशियों ने उठाया, और विदेशी आक्रांताओं ने इस देश में प्रवेश शुरू किया, और हमारे ही देश के ऐसे छोटी सोच के लोगों ने उनका समर्थन अपने पड़ोसी राजा को हरवाने के लिए किया, और ऐसे हूण आए, मंगोल आए, यहूदी आए, पारसी आए, मुगल आए, दुनिया भर की शक आए, ऐसे आक्रांता इस देश में आए कि उन्होंने आकर के यहां साम्राज्य स्थापित शुरू करनी, और हमारे राजाओं के आपस की फूट का लाभ उठाया। और क्योंकि वो आक्रांता जो बाहर से आए थे, वो पत्नियों के साथ नहीं आए थे, वो केवल पुरुष आए थे, और उन्होंने यहां साम्राज्य स्थापित करते हुए हमारी बहन बेटियों के साथ उनको उठाना शुरू किया, विवाह करने की दृष्टि से। हमारे लोगों ने उसका प्रतिकार करने की क्षमता कमजोर पड़ी, उनका मुकाबला नहीं किया। क्या काम किया कि ये बेटियों को उठाए ना, इसलिए इनको घर से बाहर निकलने मत दो, इनको घर की चार दीवारी में बंद कर दो। जब हमारी बहू बेटियां घर में चार दीवारी में बंद होगी तो पढ़ने कहां से जाएंगी? तो शिक्षा से वंचित हो गई, शिक्षा से दूर हो गई, और उसके बाद भी किन्हीं कारणों से बाहर जाती तो हमारी जो सुंदर बहन बेटी थी उसकी ओर वो गलत दृष्टि से देखते और उठाते थे। तो इसका प्रतिकार क्या किया? पर्दा प्रथा आ गई कि चेहरे को ढक दो ताकि दिखाई ना दे ये सुंदर है कि या सुंदर नहीं है। उससे बचाव का तरीका पर्दे में रख दो, पर्दा प्रथा शुरू हो गई। फिर भी उठाते थे तो अब करो, बड़ी मत होने दो, छोटी उम्र में शादी कर दो, बाल विवाह शुरू हो गए। और इसी साथ छोटी छोटी उम्र में 2-2, 4-4 साल की बेटियों और लोगों की शादियां होनी शुरू हो गई। यदि उन दिनों बीमारियों का इलाज भी इतना नहीं था, यदि उन बीमारी से कोई पुरुष मर जाता था तो ऐसे कुप्रथाएं शुरू की, और उन कुप्रथाओं में विधवा के साथ जुल्म होने लगा, अत्याचार होने लगा। विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, सती प्रथाएं शुरू हो गई। अनेक कुरीतियां इस देश में उस मध्यकाल के युग में हम सब की कमजोरियों से हुई। उस समय धर्म के जो मुखिया लोग थे वो भी प्रतिकार नहीं कर पाए, इन कुप्रथाओं को उन्होंने भी जन्म देने में सहयोग किया।
लेकिन उसके बाद एक नया युग आया, वो हजारों साल की गुलामी का युग छटा। उसके बाद अंग्रेज इस देश में आए, बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने किया, यहाँ की गुरुकुलीय परंपरा को समाप्त किया, संस्कृति को नष्ट किया, हमारे धर्म ग्रंथों के इतिहास को बदल दिया। पहले वालों ने हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने का काम किया। लेकिन अंग्रेज काल में, क्योंकि वो औरों की दृष्टि से कुछ पढ़े लिखे थे, उन्होंने यहां अपने कुछ स्कूल कॉलेज स्थापित किया, हमारी परंपराओं को नष्ट किया। तो जब पढ़ाई का थोड़ा वातावरण बना तो हमारे बीच से ही कुछ लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाने की ओर बढ़े। हमारे देश में कुछ महापुरुष पैदा हुए, आचार्य तुलसी जैसे लोग, आर्य समाज में स्वामी दयानंद जैसे लोग, और बंगाल के अंदर बहुत समाज सुधारक चारों तरफ से उठे और धीरे धीरे अंग्रेजों का विरोध होता गया और देश आजादी की ओर बढ़ा। अंग्रेज काल में ही हमारे कुछ विद्यालय अपने ढंग के हमने प्रारंभ किए और अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। देश आजाद हुआ। उसी काल में बहुत बड़ा परिवर्तन नारी जाति के जीवन में भी हुआ और पढ़ाई का जब रास्ता बना, पर्दा प्रथा से बाहर निकाला गया, बेटियों को एक विशेष आयु तक पढ़ने का अवसर मिला, तो आज जमाना बदल गया है और इतनी तेजी से बदला है कि आज हमें गर्व के साथ कहेंगे कि आज पिछले मध्य काल में हमारी बहन बेटियों को जितना दबाया था, जैसे गेंद को जितना भी जोर से धरती में मारोगे तो वो उतनी ज्यादा उछलती है, जितना बहनों को दबाया, आज हमारी बहन बेटियां उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं गुजरात में 35-36 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं और वहां पर कॉन्वोकेशन होते हैं, सब में जाता हूं। जब बच्चियों को मेडल दिए जाते हैं, उनको डिग्रियां बांटी जाती हैं, तो मैं क्या देखता हूं, आज 80%, ध्यान करिए मेरी बहनों, आपको मैं बधाई देता हूं, 80% बेटियां टॉप कर रही हैं और हमारे पहलवान तो 20% पे ही टिक गए हैं। इतना बड़ा गैप आ चुका है। आज मैं देखता हूं बेटियां AK-47 राइफल के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। पिछले दिनों में बागा बॉर्डर अमृतसर गए, आप भी गए होंगे, कुछ लोगों ने देखा होगा। तो वहां हमारी बेटियां कंधे पर राइफल और अकेली जंगलों में देश की सीमा की रक्षा करती हैं। तो मैंने वहां के जो कमांडर थे, चीफ थे आर्मी के, उनसे मैंने पूछा कि जो आर्मी में बेटियों का प्रवेश किया गया है, क्या ये लड़कों की तरह हर वो काम सेना में कर पाती हैं? तो उसके उत्तर में कमांडर का कहना क्या था कि लड़कों से भी ज्यादा अच्छा करती हैं। ये उनका उत्तर था। मैं कहा वो कैसे? कि वो अपनी ड्यूटी में कई बार कोताही करते हैं लड़के, लेकिन बेटियां कभी कोताही नहीं करती। और मेरे सामने 2 बेटियों को दिखा, ये जो सामने खड़ी हैं। अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रवेश कर रहा था, रात्रि के 2 बजे मौत के घाट दुश्मन को ढेर करने का काम इन बेटियों ने किया। ये स्थिति है। आज फाइटर जहाज बेटियां उड़ा रही, आज इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, प्रोफेसर हैं, जजेज हैं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां हमारी बहन बेटियों ने कीर्तिमान स्थापित ना किया हो? आज वर्तमान युग में
अब तो एनडीए में भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए एनडीए में भी रास्ता खोल दिया है। हर जगह हमारी बेटियों के रास्ते अब आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आज हम ऐसी स्थिति में हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहन और मातृशक्ति और आदरणीय बंधु भी बैठे हैं। अब थोड़ा सा निवेदन मैं करना चाहूंगा कि कई बार स्वच्छंदता समस्या नहीं बननी चाहिए, यही हमारे संत एक उपदेश करते हैं। भारत की नारी ने विकट परिस्थितियों में भी भारत की गौरव और अस्मिता को आंच नहीं आने दी। भारत की नारी ने सदा इस देश के गौरव और परंपरा को सम्मानित करने का काम किया। आज भी अभी मान्यवर आचार्य प्रवर बोल रहे थे, नारी में पुरुषों की अपेक्षा धर्म के गुण ज्यादा हैं। उसमें श्रद्धा का भाव है, उसमें करुणा है, उसमें दया है, उसमें ममता है, उसमें परोपकार का भाव है, उसमें दयालुता है। ये आप में ईश्वर की ओर से देन है। आप में स्वाभाविक ये इतना महान गुण एक स्वाभाविक रूप से है। इसी का कारण है कि वेदों में लिखा स्त्री ही ब्रह्मा बभूवी था। परमात्मा के बाद, ईश्वर के बाद इस धरती पर सबसे ज्यादा किसी प्राणी का महत्व है तो वो नारी का है, स्त्री का है। क्योंकि सृष्टि का संचालन करने का काम तो नारी करती है। नारी जाति ना हो तो ये सृष्टि लुप्त हो जाएगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। नारी ही ब्रह्मा बभूवित है। अभिमान्या प्रमुखा श्री जी ने कहा, साध्वी जी ने, इस देश में प्राचीन भारत में कितना गौरव था। कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री जाति का सम्मान होता है, जहां स्त्री का इज्जत होती है, पूजा होती है, वहां देवता वास करते हैं। और जिस समाज में नारी के दुख के आंसू गिरते हैं, वो समाज के श्रेष्ठ धर्म कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस समाज का नेतृत्व आज के समय में करने की अपार क्षमता आप में है और इस समाज का निर्माण करने का गौरव आपको मिला है। राष्ट्रों का निर्माण मेरी बहनों बहुत कल कारखानों से नहीं होता। राष्ट्रों का निर्माण बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कों से नहीं होता। राष्ट्रों का निर्माण बहुत नहरों का जाल बिछाने से नहीं होता। राष्ट्रों का निर्माण बहुत रेलवे का नेटवर्क खड़ा करने से नहीं होता। राष्ट्रों का निर्माण होता है वीर पुंगवों के शौर्य से, वीर माताओं के सतीत्व से और उन माताओं के द्वारा दिए गए संस्कारवान युवाओं से राष्ट्रों का निर्माण होता है। और ये काम मां जो कर सकती है वो अन्य नहीं कर सकता। शतपथ ब्राह्मणे ग्रंथ है, उसमें महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। बालक का पहला गुरु मां है, दूसरा गुरु पिता है और तीसरा गुरु आचार्य प्रवर है। धन्य है वो संतान जिनको ये तीन प्राणी धर्मात्मा, जितेंद्रिय और परोपकारी मिलते हों। जिन संतानों को धर्मात्मा मां मिले, परोपकारी दयालु सहिष्णु अहिंसक मां मिले,
ऐसे बालक संस्कारवान बन करके एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, अच्छे परिवार का निर्माण करते हैं, अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। मां की भूमिका इस समाज के निर्माण में, परिवारों के उत्थान में और राष्ट्र को महान बनाने में सबसे ज्यादा है। अभी आचार्य प्रवर ने एक बात कही कि प्यारी माताओं, बालक ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जिस घर का बालक संस्कारवान है, सभ्य है, शालीन है, वो बालक सबसे बड़ी संपत्ति है घर की। और उस बालक का निर्माण मां के हाथ में है। सिगमंड फ्रायड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उनके अनेक ग्रंथ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं मनोविज्ञान के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बहनों, इस बात को ध्यान से सुनना। एक बार उनके कुछ शिष्य लोग जब सिगमंड फ्रायड बूढ़े हो गए, उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे मनोविज्ञान के। एक बालक को महामानव कैसे बनाया जा सकता है, ये लिखते लिखते बूढ़े हो गए और मृत्यु नजदीक आ गई। एक दिन उनके शिष्य इकट्ठे होकर उनके पास गए और जाकर कहने लगे, गुरुजी, आपने अनेक ग्रंथ लिखे हैं मानव की प्रकृति को समझने के, उसे अच्छा बनाने के। अब आप अंतिम पड़ाव पे हैं। हम आपसे आपके जीवन का अंतिम अनुभव सुनना चाहते हैं। और वो ये सुनना चाहते हैं, एक बालक को महामानव कैसे बनाया जा सकता है, संक्षिप्त में हमें बताओ। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या बोला? उसने कहा कि मैंने अब तक जितने ग्रंथ लिखे हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दो, उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जीवन के अनुभव के आधार पर अंतिम एक लाइन बोलना चाहता हूं। और उन्होंने क्या बोला था मेरी बहनों, कि एक बालक जब मां की गोदी में लेटा हुआ मस्ती में पैर का अंगूठा चूस रहा होता है, उस समय जो संस्कार, जो विचार, जो एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जाएगा, वही उस बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाला होता है। आप शायद समझ नहीं पाए मेरी बात को, दोबारा ध्यान से सुनो, ये छोटी बात नहीं है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवाद का महान प्रवर्तक, जिनके लिखे ग्रंथ दुनिया के साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, वो आदमी कहता है, जिस समय एक बालक मस्ती में मां की गोदी में लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा होता है, जो संस्कार, जो विचार उस समय दिए जाते हैं, वही संस्कार उस बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाले होते हैं। मेरी मां उस समय जिंदा थी, अब नहीं है। मैंने ये जब लाइन पढ़ी तो आचार्य प्रवर, मैंने अपनी मां से पूछा, मां, ये मैंने एक लाइन पढ़ी, क्या बच्चा मां को अभी पैर का अंगूठा चूसता है? क्यों मेरी बहनों, चूसता है क्या? बोलो। हाँ, देखो कितनियों ने हाथ खड़ा किया, तो मेरी बात और पुख्ता हो गई। तो मेरी मां ने मेरे को बताया कि हाँ, ऐसी हरकत बच्चा कई बार मस्ती में करता है और वो कई बार पैर का अंगूठा मुंह तक ले जाता है। अब ये मतलब अंगूठा चूसने का नहीं है, असली मतलब है कि उस समय बच्चे की आयु क्या है, कितनी आयु है, 2, 4, 6 महीने का। और सिगमंड फ्रायड कहता है कि 2-4 महीने के बच्चे के सामने हम माता पिता अनेक ऐसी गलतियां यूं समझ जाते हैं कि बच्चे को क्या पता है। ध्यान करो,
हम 2-4 महीने के बच्चे को यूं सोच करके, इसको क्या पता है, ये तो अबोध है, इसको क्या जानकारी है, और हम अनेक प्रकार की गलतियां बच्चों के सामने आपस में लड़ते हैं, आपस में झूठ बोल जाते हैं, घर में तनाव झगड़ा रहता है, एक दूसरे से ऊंचा भी बोल जाते हैं। ऐसी खूब घटनाएं घरों में हम यूं समझ करके करते हैं बच्चे को कुछ नहीं पता। और सिगमंड फ्रायड कहता, जितना बच्चे को पता है उतना तुम्हें नहीं पता। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास काम है एक और आपके पास काम है अनेक। आपके पास काम कितने हैं? अनेक। किसी ने घर बनाना, किसी ने बेटी की शादी करनी, कोई बीमार है उसका पूछताछ करनी, किसी ने रोजगार की समस्या, किसी को कोई समस्या। हमारा जो ये मस्तिष्क है इसमें तो बहुत सवाल निकल गए हैं, लेकिन बच्चे का मस्तिष्क तो कोरा कागज है। और वो एक उदाहरण देते, इसे ध्यान करो। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि आप समतल धरती पर मेरी बहनों 2 गड्ढे बनाओ, समतल धरती पर 2 गड्ढे बनाओ और एक गड्ढे को पानी से भर दो, दूसरे को खाली छोड़ दो, और दोनों गड्ढों के बीच में पानी डालो, भर जाएगा? बोलो, भरे में जाएगा या खाली में? नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो पहले भरा हुआ है। बिल्कुल यही स्थिति जो हम बैठे ना, जितने यहां पर, हमारा तो मस्तिष्क का गड्ढा सवालों से भरा पड़ा है, और बालक का मस्तिष्क खाली गड्ढे के समान है। और मोटा उदाहरण समझो, बहुत मोटा। आप एक 40 वर्ष के प्रोफेसर को पकड़ो जिसने पीएचडी, एमए, डीलिट की है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत पढ़ा लिखा और उम्र 40 साल है, उनको पकड़ो। और एक घर में आप अपने 2.5 साल के पोते को पकड़ो, पोती को पकड़ो। दोनों को ऐसे देश में भेज दो जहां की भाषा दोनों ही ना समझते हो। बताओ, वहां भाषा पहले कौन सीखेगा? कौन सीखेगा? क्यों सीखेगा? वो तो बहुत छोटा है। आप तो यूं कहते हो कुछ भी नहीं जानता, वो तो अबोध है। अरे प्रोफेसर साहब ने इतनी इतनी पुस्तकें लिखी हैं, बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा, बच्चों को पढ़ाता है, उम्र इतनी होगी, पहले उसको सीखनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। 2.5 साल का बच्चा 40 साल के प्रोफेसर से पहले वहां की भाषा सीखता है। क्यों? इसलिए सीखता है कि बच्चे की कैचिंग पावर आप और मेरे से कई गुना ज्यादा है। आप और मैं ये सोच लेते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता, ये तो छोटा है, हम कोई गलती कर जाए इसे कुछ नहीं पता चलेगा। अब अगला उदाहरण, मेरी प्यारी बहनों, सिगमंड फ्रायड तो बहुत लेट हो गया। सिगमंड फ्रायड तो बहुत देरी से संभला ये शब्द बोल करके। जिस देश में आप पैदा हुई है ना, इस देश में तो 16 संस्कारों की परंपरा ऋषियों ने हजारों साल पहले की थी। उन्होंने कहा पैदा होने के बाद नहीं, बच्चा तो मां के पेट में ही सीखना शुरू कर देता। और एक और समझो ध्यान से, ये साइंटिफिक बात है, धर्म की बात नहीं। धर्म की तो होगी, साइंटिफिक। मेरी बहनों, आप में एक जानकारी होगी बहुत को, गर्भ में जब बच्चा होता है तो सुनना गर्भ में ही शुरू कर देता है, लेकिन देखना पैदा होने के कई सप्ताह के बाद देखना शुरू करता है। समझ में आई कि नहीं? जब बच्चा जन्म लेता तो उसकी आंख में रोशनी नहीं होती, बच्चे को दिखाई नहीं देता पैदा होने पे। पैदा होने के
कई महीने के बाद देखना शुरू करता ना, सप्ताहों के बाद शुरू करता है, बाद में रोशनी आती, लेकिन सुनना गर्भ में ही शुरू कर देता है। जब उसका पुंसवन सीमंतोनयन संस्कार होते हैं, उनमें यही प्रेरणा माता को दी जाती है कि बहन बेटी को बता जाता, तू ये मत सोचना तेरे गर्भ में केवल तेरे बुढ़ापे की लाठी पड़ रही है, तेरे गर्भ में तेरे कुल का गौरव पल रहा है, तेरे समाज का भाग्य विधाता पल रहा है, इस कोख में राष्ट्र का निर्माता पल रहा है। इस सोच के साथ बालक को गर्भ में ही 4 संस्कार तो जन्म लेने से पहले ही करने की परंपरा है। और एक उदाहरण आपने सुना होगा अभिमन्यु का। जब सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था तो उसने क्या नाम, चक्रव्यूह भेदन, कोई बाद में ट्रेनिंग थोड़ा ही दी थी किसी ने, चक्रव्यूह भेदन गर्भ में ही सीख लिया था। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है। तो हमारे यहां संस्कार का बहुत महत्व है। मान्य प्रवर आचार्य प्रवर जो कह रहे थे, मेरी बहनों, इस भोगवाद के युग में, इस बढ़ती अल्ट्रा मॉडर्न युग में आप संभल करके चलते हुए इस एक मिशन को पूरे मनोयोग से करती जाओ। आपके बेटे बेटियां, पोते पोतियां, घर में वातावरण और संस्कार ऐसा धर्म पूर्ण होना चाहिए कि जिससे हमारे बेटे बेटियां आदर्श बने, समाज को सब प्रकार की कुरीतियों से बचाएं, धर्म के मार्ग पर ले जाएं, वो सहिष्णु, धार्मिक, अहिंसक, परोपकारी बन करके एक समाज की अच्छी व्यवस्था को बन पाए। संस्कार एक शब्द है, आपने कई बार सुना है, लेकिन संस्कार कहते किसे हैं? ध्यान करो, संस्कार का अर्थ क्या है? संस्कार का अर्थ है विशेष गुणों को आधान करना। जो वस्तु जैसी है उसको और गुणवत्ता पूर्ण बनाने का नाम संस्कार है। उदाहरण के लिए देखो, मेरे सामने माइक है कि नहीं? क्यों मेरी बहनों, सुन रही हो कि नहीं मेरी बात? माइक दिख रहा है? अब ये माइक है ना, कितना छोटा सा है। इस माइक वाले से पूछो, भाई ये जो तेरा माइक है इसका वजन कुल 50 ग्राम है, 50 ग्राम, और ये बना किस चीज से है? इसमें 20-25 ग्राम लोहा लगा है और इतना ही प्लास्टिक लगा है। आप सूरत के शहर में जाओ और लोहे वाले की दुकान पे पूछो, भाई 50 ग्राम लोहा कितने रुपए का इस महंगाई के जमाने में? कितने का होगा बहनों? महंगाई में भी 5 रुपए का होगा 50 ग्राम, इतने का होगा, 10 रुपए का होगा, ठीक है। और प्लास्टिक पूछो, वो भी इतने का होगा। दोनों मिला के 20 रुपए के। लेकिन इस माइक वाले से पूछो, ये तेरा जो माइक है इसमें 50 ग्राम टोटल मिला के लोहा और प्लास्टिक है, ये कितने रुपए का है? मैंने एक दिन पूछा था, उसने कहा कि जी ये इतना सा 5000 रुपए का है। सोचो, बाजार में लोहा प्लास्टिक 20 रुपए में इतना, और इसका उतना ही वजन का 5000 रुपए में। ये अंतर किस बात का है? यह है संस्कार का अंतर। ये जो लोहा है, वो बाजार वाला जो लोहा है, उसमें संस्कार नहीं डाले गए। इस लोहे में, प्लास्टिक में किसी साइंटिस्ट ने ऐसे संस्कार डाल दिए, ऐसे गुण डाल दिए, ये मेरी बात को पकड़ करके दूर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। इसलिए ये 50 ग्राम 5000 का बन गया।
और वो 50 ग्राम 10-20 रुपए का रह गया। बहनों और भाइयों, इस धरती पर मनुष्य तो बहुत हैं। आप जब सूरत के लंबे चौड़े बाजार में जाएंगे भीड़ में, तो उसके बीच में आचार्य प्रवर जब प्रवेश करते हैं तो लोगों की भीड़ इनके चरणों में गिरती है, आशीर्वाद लेती है। झगड़ा इस बात पे होता पहले आशीर्वाद किसको मिले। उसी भीड़ में एक हाथ में कटोरा लिए नग्न वस्त्र आदमी आ रहा है और वो कहता बाबूजी 5 पैसे, बाबूजी 10 पैसे। उसको लोग दुत्कार रहे हैं। ध्यान करो, आचार्य प्रवर भी एक आदमी के रूप में है। वो बेचारा भिक्षा वृत्ति वाला भी आदमी के रूप में है। उसके भी आंखें वहीं जहां हमारी हैं, उसके भी हाथ पैर वहीं हैं जहां हमारे हैं। वो कहीं जाता तो दुत्कारे मिलते हैं और आचार्य प्रवर मिलते हैं तो श्रद्धा से मस्तक झुकते हैं। ये है संस्कारों का अंतर, ये है संस्कार का खेल। जो माता बहन अपने जीवन में जो महान ताकत ईश्वर ने इस सृष्टि के निर्माता के बाद नारी जाति को दी है, वो नारी यदि अपने घर में उत्तम संतान को संस्कारित बना दे, उसको महान नागरिक बना दे, तो इससे बड़ी समाज सेवा कुछ नहीं है। इससे बड़ा परिवार का उत्थान दूसरा नहीं है। इससे बड़ा राष्ट्र का निर्माण दूसरा नहीं है। असली पूंजी लोगों की है। धरती पर साधु सज्जन वृत्ति के लोग बढ़ेंगे तो धरती स्वर्ग बन जाएगी, और धरती पर दुराचारी दुष्ट आत्मा लोगों को कष्ट देने में जो प्रसन्नता मानते ऐसे बढ़ेंगे तो धरती नरक बन जाएगी। इस धरती पर ही स्वर्ग है, इस धरती पर ही नरक है। ये बनाने में यदि मेरी मातृशक्ति इस आंदोलन को मजबूती से बढ़ाते हुए संस्कारवान बालकों का निर्माण, आपस में घर में तालमेल, एक नारी जो घर को जोड़ने का काम करती है वो पुरुष की हिम्मत नहीं है। नारी यदि सकारात्मक सोच के साथ, समर्पण के साथ और पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाते हुए और अपने भगवान महावीर स्वामी के आदर्शों का जीवन अपनाते हुए, हमारी प्राचीन वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए हम इन धार्मिक जीवन मूल्यों को यदि समाज में अपनी संतान और परिवारों में उतार दें तो इससे बड़ा विश्व कल्याण का दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। तो मेरी प्यारी बहनों, आपस में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है, आप में वो गुण भगवान ने देकर के भेजे हैं। आप अबला नहीं हो, आप सबला हो। मां तो भगवान का रूप होती है। एक बालक को जो सुख मां की गोदी में मिलता है, एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा था, उसके बाद में अपनी बात समाप्त करता हूं, ध्यान करेंगे। कहते हैं एक भगवान का भक्त था, बहुत भक्ति करता था, बड़ी श्रद्धा से करता था, और क्या बोलता था, मैं उस समय तक भगवान को पा नहीं लेता मैं चैन नहीं लूंगा, मैं तो भगवान के आंख से दर्शन करूंगा। एक महात्मा ने कहा भगवान तो अगोचर हैं, वो अनुभव किए जाते हैं, आंख से नहीं दिखाई देते। उसने कहा नहीं, मैं तो आंख से ही देखूंगा। तो उस महात्मा ने उसे कहा भाई आंख से ही देखना ना भगवान को, तो एक रूप में दिखाई देता, और वो क्या है, उसने गजब का लिखा था। उसने लिखा उसको न देखा हमने कभी, किसको, भगवान को, उसको न देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी ओ मां, तेरी सूरत से बढ़कर भगवान की सूरत क्या होगी। एक थका मांदा बच्चा जब अपनी गली के साथियों के थपेड़े खाकर
घर की दहलीज पर कदम रखता है और रोता हुआ आवाज देता है मां, और मां कहती मैं यहां हूं बेटा, उस मां की ममता मई गोदी में लेटकर उस बालक को जो सुख मिलता है वो भगवान के सुख से कम नहीं होता। वहां मां भगवान के रूप में है। इसलिए भारत के लोगों ने विद्या का आदर्श सरस्वती में देखा, वीरता का आदर्श दुर्गा में देखा, भगवान का आदर्श जगत जननी में देखा, धन का आदर्श लक्ष्मी। भगवान के इस धरती पर सरस आधार को यह तो मातृशक्ति है। ऐसी मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। और अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की हमारी ये बहनें जो बहुत बड़ा अपने संगठन बनाया है, और ये संगठन समाज सेवा करता है, सुख दुख में लोगों के काम आता है। कहीं बच्चों की शिक्षा का काम करता, कहीं निर्धनों का काम करता, कहीं बेटियों के विवाह की व्यवस्था करता है। आप जिस पवित्र मिशन पर आगे बढ़ रही हैं, यही मानवता है, यही इंसानियत है, और यही इंसानियत ही असली धरती पर आने का संपूर्ण परमात्मा का प्रसाद है। मेरी प्यारी बहनों को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, और पूज्य आचार्य प्रभ महाश्रमण जी, जिनका पूरा जीवन और ये संत साध्वी लोग इस मानवता और समाज के कल्याण के लिए समर्पित है। इस भोगवाद की दुनिया में लोगों को अध्यात्म से जोड़े हुए, आत्मा परमात्मा प्रकृति के रहस्यों को जानने का एक माध्यम बने हुए हैं, जो सही और सत्य यथार्थ मार्ग दिखाते हैं। ये हमारे लिए सम्मानीय और पूज्य लोग हैं। इनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और आप सभी बहनें यहां से जो प्रसाद लेकर के आई और मजबूती के साथ एक अच्छे सभ्य शालीन सांस्कृतिक समाज की रचना में भरपूर सहयोग करती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। मुझे बुलाते हैं, बातचीत करने का मौका मिलता है, और इस परिवार में मुझे भी साझा कर लेते हैं। इसके लिए तेरा पंथ समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। महामहिम के महिला सशक्तिकरण, संस्कारों के संरक्षण और नारी की महिमा को सद्गुणित करने वाले प्रेरक प्रसंग हमारे जीवन निर्माण और विकास यात्रा में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे। हम गुरुवर के आशीर्वाद से इस विकास यात्रा में अनेक महती मंजिलों को तय करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं।